अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदालतों का ये काम होता है कि वो कोई भी फैसला करें वो हक, सच, इंसाफ और आइन के मुताबिक हो और अवाम की ये ज़िम्मेदारी बनती है, अवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो अदालतों के जो फ़ैसले हैं उनको दिल से तस्लीम करें, उनका एहतराम करें और उनकी तारीफ़ भी करें। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में एक अजब किस्म की रस्म चल चुकी है कि जब ये अदालती फ़ैसले आपके हक़ में होते हैं तो आप उनकी तारीफ़ भी करते हैं, आप उनको दिल से तस्लीम भी करते हैं, आप उनका एहतराम भी करते हैं और आप अक्सर औक़ात इन फ़ैसलों को जमहूरियत के साथ भी जोड़ देते हैं। आप ये कह देते हैं कि जी ये जमहूरियत की फ़तह है, इससे जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं उनको मज़ीद क़ुव्वत मिली है इस फ़ैसले के साथ। लेकिन जो ही ये फ़ैसले आपके ख़िलाफ़ आना शुरू हो जाते हैं तो आप यकसर बदल जाते हैं, आप अदालती फ़ैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, आप अदालती फ़ैसलों की रिस्पेक्ट करने से इनकार कर देते हैं, आप उनको जमहूरियत पर हमला करार दे देते हैं, आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये जी जमहूरियत पे हमला हो गया है। तो ऐसे ही सूरत हाल क्रिएट की जा चुकी है मौजूदा सूरत हाल में, जब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ और उसके बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिज़ारी ने काफ लीग के 10 वोट्स रिजेक्ट किए, जिसकी वजह से जो नताइज थे वो अक्सर बदल गए। उसके बाद काफ लीग और तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर चली गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर एक हेयरिंग हफ्ते के रोज़ हुई और अब जो दूसरी समाअत है वो पीर के रोज़ यानी कल इस्लामाबाद में की जाएगी। तो 5 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा और इस बेंच में जो जजेस हैं उनके हवाले से एक बड़ा नेगेटिव माहौल पैदा कर दिया गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये दोनों सियासी जमातें ऐसे बयानात दे रही हैं, इनके जो लीडर्स हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे ये साफ़ नज़र आ रहा है कि वो जो बेंच है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन जमातों के पेरोल पे कुछ सहाफ़ी हज़रात भी हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं जो इस वक्त ये राग अलाप रहे हैं कि जी ये जो बेंच है ये कंट्रोवर्शियल है, ये उनके हक़ में फ़ैसला नहीं देगा। हालांकि फ़ैसला अभी आना है, उससे पहले ही उनको ये महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो उनका केस है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो बेंच पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जैसे ये बेंच तहरीक इंसाफ का बेंच हो और उनके हक़ में ये फ़ैसले देने के लिए मशहूर बेंच हो। तो लिहाजा मैं आपको बताऊंगा आज कि इस बेंच में जो जजेस हैं वो तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले देने वाले जजेस हैं या नून लीग के हक़ में फ़ैसले देने वाले जजेस हैं, या फिर वो हक़, सच, इंसाफ और आइन के मुताबिक फ़ैसले देने वाले जजेस हैं। मैं आज आपको बताता चलूँ कि ये जो बेंच है ये 5 रुकनी बेंच है जो कल इस इंतहाई अहम केस की समाअत करेगा, और इस 5 रुकनी बेंच में जो 3 जजेस हैं वो वही जजेस हैं जिन्होंने कासम सूरी वाले केस में समाअत की थी और कासम सूरी वाली रूलिंग को उन्होंने मुस्तरद किया था, और जिसकी बुनियाद पर फिर आगे चलकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का जो उनका बड़ा पुराना ख्वाब था वो उनका पूरा हुआ था। तो इन 5 जजेस में से 3 जजेस तो वही हैं। तो इन जजेस में कौन कौन शामिल है ये मैं आपको बताता चलूँ। इन जजेस में जस्टिस जमाल खान मदोहेल शामिल हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर आलम खान। तो ये 5 जजेस हैं जो कल इस केस की समाअत करेंगे, और इन 5 जजेस में से जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 वही जजेस हैं जो उस बेंच में भी मौजूद थे जिस बेंच ने कासम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो पिटीशन थी उसकी समाअत की थी और उस पर फ़ैसला दिया था। अब उस वक्त जब इन 3 जजेस का फ़ैसला नून लीग पीपल्स पार्टी के हक़ में आया तो तब तो बड़ी तारीफ़ें की गई थी इनकी जानिब से कि जी ये बड़ी हक़ और सच की फ़तह है और ये बड़ा जमहूरियत को इससे बड़ी क़ुव्वत मिल गई है और बड़ा जमहूरी फ़ैसला है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। उस वक्त तो इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ किसी ने कोई अल्फाज नहीं किए, किसी ने ये नहीं शो किया कि ये पीटीआई के जजेस हैं, ये पीटीआई के हक़ में फ़ैसला देने वाले जजेस हैं, क्योंकि उस वक्त ये फ़ैसला इनके हक़ में आया था। तो आज यही लोग, यही 3 जजेस उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं और इन जजेस पर उंगली उठाई जा रही है, इस बेंच पर उंगली उठाई जा रही है। और हालांकि हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने उनके हक़ में भी फ़ैसला दिया हुआ है, जो आइन के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला दिया था जिससे उनको बेनिफिट हुआ था और वो वज़ारत उज़्मा का कलमदान थामने में कामयाब हुए थे। तो आज वही 3 जजेस इस मैच में भी शामिल हैं, लेकिन कुछ साफ़ी हज़रात जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के
साथ कोई नरम कोशा रखते हैं, वो सारे लोग मिलकर ये चीज़ साबित करना चाहते हैं कि ये जो बेंच है ये कंट्रोवर्शियल है और इसका जो फैसला होगा वो उनके लिए तस्लीम करना मुश्किल होगा और वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस वाले से सबसे पहले जी मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने अदलिया पर काफ़ी तनकीद भी की और इस बेंच के ऊपर उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा था जी कि एकतरफ़ा फ़ैसले उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। तो यही फ़ैसला जब 3 मंथ पहले उनके हक़ में आया था तब तो उन्होंने कबूल कर लिया था। अब न जाने वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको इन जजेस पे एतबार नहीं है। तो ये ऐसा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 5 रुकनी बेंच है ये कोई पीटीआई के रोल पर नहीं है, ये किसी जमात के रोल पर नहीं है। ये वही 3 जजेस इस बेंच में मौजूद हैं जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़ फैसला दिया था और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। तो नून लीग का ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है इसमें बिल्कुल भी दम हम नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक अवाम को गुमराह करने का एक टैक्टिक खेल रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग, और कुछ साफ़ी दोस्त भी हमारे इस वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जी कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बेंच है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो हुकूमती इत्तेहाद और उनका जो पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो इस वक्त जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है उस बयानिए में कोई दम हम नहीं है। वो बयानिया अक्सर रद्द समझें आप, क्योंकि मैंने आपके सामने हकीकत रख दी है कि ये तो वही 3 जजेस हैं जिन्होंने कुछ ही मंथ पहले वो फैसला दिया था जिनकी इन लोगों ने तारीफ़ की थी। और आज अगर ये लोग इन्हीं जजेस पर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इनको मालूम है कि इनका जो केस है वो इंतहाई कमज़ोर है और इनको मालूम है कि ये केस जीतने में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए ये केस के फ़ैसला आने से पहले ही एक माहौल बना रहे हैं, एक बयानिया बना रहे हैं कि जिससे ये अपनी थोड़ी सी फेस सेविंग कर सकें। लेकिन ऐसे बयानिए का जी ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखें तो बहुत बुरा पड़ने वाला है। अदलिया को ये लोग कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं जो कि एक इंतहाई गलत कदम है। तो आज के व्लॉग से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।